अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। प्लांट्स की जो प्रोपगेशन की बात होती है, ख़ास तौर पे मानसून सीज़न में जब हम प्लांट्स को प्रोपगेट करने की बात करते हैं तो उसमें मेनली जो पहली एक चीज़ है जिससे हम प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं वो कटिंग्स होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप कटिंग से ही अपने प्लांट्स को मानसून में प्रोपगेट करें, बल्कि इनको आप डिवाइड करके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और ऐसा खूबसूरत प्लांट शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर जो है वो मेरी एक दो बहनें जो हैं वो ख़ास तौर पे उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप इस प्लांट के ऊपर जो है वो वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये प्लांट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे कोलियस पसंद है तो मेरी सब बहन भाई जो देखने वाले हैं उनको कोलियस पसंद हो। हर इंसान की प्लांट्स के हवाले से अलग एक जो है वो चॉइस होती है और अपनी पसंद होती है। तो ये रिबन ग्रास का प्लांट है जो मैंने आपको दिखाया है। आज हम इसकी प्रोपगेशन करेंगे और मेरे गार्डन की मिट्टी कभी भी सूखी नहीं रह सकती, क्योंकि डेली बारिश होती है। मुझे कमेंट्स में होता है कि कहाँ पे हो रही है बारिश, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है। और इसमें ख़ास तौर पे गार्डनिंग से रिलेटेड काम करते हुए या मिट्टी के साथ जो है वो डीलिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। अब ये जो प्लांट है इसकी हम प्रोपगेशन करेंगे और इसके एक प्लांट से हम बनाएंगे 5 प्लांट। और 5 प्लांट कैसे बनते हैं, इसकी जो है वो रूट डिवीज़न से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर आपसे कटिंग्स नहीं लगती, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स को बढ़ाना चाहते हैं और कटिंग्स आपसे नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से अपने प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से जारी रखें। और जब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए, उसके साथ काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स बन जाएँ, तो ख़ास तौर पे रेनी सीज़न में आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मिट्टी है एज़ यूजुअल नर्सरी की सी आई हुई ये मिट्टी है और उसी के अंदर ये लगा हुआ प्लांट है। तो मैंने इसको जो है वो रीपॉट नहीं किया था, लेकिन अब आप देखिए कि इसको मैं करूँगी रीपॉट। और जो ये मिट्टी है ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है और इसको मैं धो के लाई हूँ ताकि सारी जो रूट्स हैं मेरी अच्छे से प्लांट की जो है वो साफ़ हो जाए, उसके साथ से मिट्टी सारी हट जाए। अच्छा, जो मदर प्लांट है उसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है, तो बहुत खूबसूरत। मैंने जो है वो पहली दफ़ा देखा है इस तरह से। वीडियोस वगैरह में तो हम अक्सर प्लांट्स की इस तरह से फ्लावरिंग देखते रहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा मैंने लाइव जो है वो अपनी आँखों से देखा है इस तरह से अपने सामने कि मेरे पास एक रिबन ग्रास का प्लांट है और उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। ये मदर प्लांट है, इसको करूँगी मैं साइड पे। और इसमें भी देखिए कि कुछ टाइम तक मज़ीद इसमें से भी हम अगर कट करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रखूँगी इसी तरीके से ताकि मैं चाहती हूँ कि ये इन फ्यूचर मज़ीद जो है वो बेबीज़ प्रोड्यूस करे जब तक सर्दियाँ नहीं आ जाती। रिबन ग्रास बहुत खूबसूरत ग्रास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला प्लांट है और इसके अंदर मोडू ग्रास, काफ़ी सारे और वेराइटीज़ भी आती हैं। तो इनको आप खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इनकी जो खूबसूरती है इस तरीके से कि अगर आप क्यारियों वगैरह में लगाते हैं उस तरीके से, या इनकी हैच बनाते हैं, तब भी ये बहुत खूबसूरत जो है वो छोटी छोटी हाइट में जो है वो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। अच्छा, जो मिट्टी मैं इसके लिए डाल रही हूँ उस मिट्टी के अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट है और साथ साथ लीफ कंपोस्ट और गार्डन सॉइल है। और आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा मेरे जो अपने बनाई हुई मिट्टी है वो कितनी ज़्यादा ब्लैक और खूबसूरत इसका कलर है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद हैं कि जो मेरे प्लांट्स को आगे इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए। तो एक एक करके हम प्लांट लेंगे और देखिए इसका फ़ायदा ये है, जब आप रूट डिवीज़न से प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता, क्योंकि उसकी रूट्स उसके साथ रहती हैं। अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो कटिंग ज़ाहिर है जब जैसे ही आप लगाएंगे तो कटिंग फ़ौरन से स्ट्रेस में जाएगी और उसकी वजह से उसकी जो ज़ाहिर है सेट होने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, जब तक उसके अंदर जो है वो हल्की फुल्की रूटिंग स्टार्ट ना हो जाए। इस तरह से रूट डिवीज़न से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी हेल्दी रूट्स हैं। तो इसलिए ये प्लांट जो है हमारा जैसे ही हम लगाएंगे तो ये फ़ौरन से जो है वो सही सेट हो जाएगा और इसको कोई किसी किस्म का जो रिपोर्टिंग का शौक़ है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कहीं से भी हमने रूट्स डैमेज नहीं की, सिर्फ साइड से अलग की हैं। क्योंकि जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनकी साइड पे अपनी सेपरेट जो रूट्स हैं वो बन रही होती हैं। सिर्फ आपने ये करना होता है कि जो आपकी ज़िम्मेदारी होती है बैसियत गार्डनर, कि आप उसके साइड से उन रूट्स को बग़ैर डैमेज किए बेबी प्लांट्स को आप उनको डिवाइड करके मज़ीद जो इसके प्लांट्स हैं वो तैयार करें। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो मदर प्लांट होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, और जब उसकी साइड से आप बेबी प्लांट्स को डिवाइड करके अलग कर देते हैं तो वो अपनी जो ग्रोथ है वो मज़ीद बेबीज़ प्रोड्यूस करने में लगाता है।
तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे प्लांट्स को ज़रूर ऐड करें कि जो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जिनकी इस तरीके से रूट डिवीज़न से हम प्रोपगेशन करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप इस रिबन ग्रास को कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से काफ़ी सारे बेबी पप्स मौजूद हैं और रिबन ग्रास के मदर प्लांट के साथ, तो आप इस तरह से सेपरेट करके लगाएं और एक से काफ़ी सारे प्लांट्स जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सेलिंग का काम करती हूँ, तो इन दिनों में जो सारा मेरा फोकस है वो मैं उन्हीं प्लांट्स के हवाले से कर रही हूँ कि जिनकी आगे प्रोपगेशन करके मैंने सेलिंग के लिए तैयार करना है। तो अगर आप लोगों को ये प्लांट चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आप उस पर रब्ता करके इन प्लांट्स का ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि प्लांट की हेल्थ कैसी थी, उसकी जो जड़ें थी वो किस तरह से थी, ताकि जो मज़ीद सवालात आपके माइंड में आते हैं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपके माइंड के सारे जो सवालात होते हैं वो इससे हल हो जाए। अब देखिए इन पॉट्स के अंदर मैंने इनको लगा दिया है और इनको अब मैं पानी दे के साइड पे रख दूँगी शेड में, ताकि ये सेट हो जाएँ और उसके बाद जो है वो ये रेडी हैं सेल के लिए। मदर प्लांट मैं सेल नहीं करूँगी, जो इसके साइड से मैंने बेबी प्लांट्स निकाले हैं वो बेबीज़ तो नहीं हैं, अच्छे खासे मैच्योर प्लांट वो भी हो चुके हैं, तो वो सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन कीजिए और एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बनाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।